कोरोना से पहले हरियाणा के बच्चे पढ़ाई के लिए राजस्थान आते थे। खासकर शेखावाटी में अपना करियर बनाने के लिए नींव को मजबूत करते थे। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। राजस्थान में स्कूल और कोचिंग नहीं खुलने के कारण हरियाणा के बच्चों ने अपने ही प्रदेश में दाखिल लेना शुरू कर दिया है। तो वहीं बॉर्डर के गांव में राजस्थान के भी बच्चे अब पढ़ाई के लिए हरियाणा जाने लगे हैं। हरियाणा के शिक्षा विभाग के सूत्रों के मुताबिक अब तक अकेले झुंझुनू जिले के खेतड़ी, बुहाना और सूरजगढ़ ब्लॉक से 2 से 2,500 बच्चों ने टीसी कटवाकर हरियाणा में प्रवेश ले लिया है। यह न केवल शेखावाटी के एजुकेशन हब के लिए खतरनाक संकेत है, बल्कि राजस्थान को बड़ा आर्थिक नुकसान भी होने वाला है। पेश है एक रिपोर्ट। प्राइवेट स्कूलों के संस्था निशा के राजस्थान प्रभारी एवं जीवीएम एजुकेशन के चेयरमैन डॉक्टर दिलीप मोदी ने बताया कि राजस्थान में पिछले 7 महीने से स्कूलें बंद है। हालांकि अप्रैल से निजी स्कूल वालों ने ऑनलाइन कक्षाएं प्रारंभ कर दी थी, लेकिन शिक्षा मंत्री के बयानों और शिक्षा विभाग के अव्यवहारिक आदेशों के कारण स्कूलों को फीस नहीं मिल रही। लगातार शिक्षा मंत्री के बयानों के कारण जो पेरेंट्स फीस देने में सक्षम थे और देना चाहते थे, उन्होंने भी फीस देने से अपना हाथ खींच लिया। अब बोर्ड अपने परीक्षा फॉर्म भरवाने के लिए 10वीं और 12वीं की क्लासें लगाने के लिए तो बोल रहा है, लेकिन असल में 2 कक्षाओं के कारण पूरी स्कूल चलाना, बसें चलाना, स्टाफ को सैलरी देना बेहद मुश्किल है। मैं डॉक्टर दिलीप मोदी, राजस्थान प्रभारी नीसा और जीवीएम एजुकेशन का चेयरमैन हूं। पिछले 7 महीने से स्कूलें बंद है फिजिकली, लेकिन हमारी शिक्षा बंद नहीं है। हम लोग लगातार मार्च महीने के बाद से जैसे ही लॉकडाउन हुआ, अप्रैल महीने से ही ऑनलाइन कक्षाएं ले रहे हैं। लेकिन अभी पिछले 7 महीने से लगातार राजस्थान राज्य सरकार के अलग अलग प्रकार के आदेश, शिक्षा मंत्री जी के जो बयान आए हैं, उनसे हमारे प्राइवेट स्कूलों की स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय हो गई है। पेरेंट्स फोरम की तरफ से भी नो स्कूल नो फीस का जो एक कैंपेन चलाया गया बेवजह, उसकी वजह से जो पेरेंट्स सक्षम थे, जो दे सकते हैं, वो भी फीस देने से पीछे हट गए। उन्होंने भी फीस जो देना संभव था, जो दे रहे थे, उन्होंने भी फीस देने से इनकार कर दिया। हम लोग राजस्थान हाई कोर्ट में भी इसके मामले में, फीस के मामले में गए हुए हैं, जो कि कोर्ट की नीति की वजह से और कोर्ट की मजबूरी हो सकती है और राज्य सरकार की नीति की वजह से उस पर तारीखें पड़ रही है, लंबी तारीखें जा रही है। निर्णय कोई अभी तक हुआ नहीं है। और अभी 28 तारीख को राजस्थान के बीकानेर शिक्षा विभाग से माननीय निदेशक महोदय ने जो आदेश जारी किया, वो स्कूलों के लिए बिल्कुल हत्या करने वाला आदेश है, जो कि किसी भी रूप में लॉजिकल नहीं है, व्यवहारिक नहीं है। दोनों पक्षों का कोई ध्यान रखा नहीं गया है। इसमें यह कहा गया है कि सिलेबस हमने 60% कर दिया और स्कूलें अभी जब खुलेगी नवंबर महीने के बाद, उसके बाद आप 60% फीस ले सकते हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से, मुख्य शिक्षा मंत्री जी से और निदेशक महोदय से सबसे ये निवेदन करना चाहते हैं कि स्कूलें तो हमारी ऑनलाइन बहुत पहले से चल रही है, और जब स्कूलें पूरी समय चल रही है, ऑनलाइन एजुकेशन हम दे रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं, जिसके लिए हम लोगों ने सभी ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया है। सारे सॉफ्टवेयर्स, गैजेट्स, कंप्यूटर्स, लैपटॉप, सॉफ्टवेयर्स, ये सारी चीजों की हमने व्यवस्था की है, जिसके लिए हमारा अतिरिक्त व्यय हुआ है। लेकिन उसकी तरफ राज्य सरकार का कोई ध्यान नहीं जा रहा है। साथ में जो कक्षाएं हमारी लगातार चल रही है, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं जा रहा है। जब एक तरफ सरकारी स्कूलों के टीचर्स को ये सब कुछ किए बिना पूरी तनख्वाहें मिल रही है, तो हमारा हक क्यों मारा जा रहा है? जो पेरेंट्स देना चाहते हैं, उनको देने के लिए क्यों रोका जा रहा है? डॉक्टर दिलीप मोदी ने बताया कि एक तरफ तो सरकार निजी स्कूलों को फीस देने से पेरेंट्स को रोक रही है, वहीं दूसरी तरफ स्कूलों के बिल्डिंग का किराया, ईएमआई, बसों की ईएमआई, परमिट, फिटनेस, टैक्स और इंश्योरेंस आदि के अलावा बिजली पानी के खर्चे पूर्व की तरह चालू हैं। वहीं सरकार न केवल हमें फीस लेने से रोक रही है, बल्कि सरकार के पास जमा 3 साल का आरटी का पैसा भी नहीं दिया जा रहा। ऐसे में न केवल स्कूल स्टाफ बल्कि स्कूल संचालकों के सामने भी बड़ी समस्या पैदा हो गई है। इन हालातों में स्कूलों को बंद करने के अलावा कोई चारा नहीं है। वहीं इस बार दीपावली भी मनाना मुश्किल है।
उसी प्रकार हमारे बहुत सारे स्थायी खर्चे तो पहले से ही चल रहे हैं, चाहे बिल्डिंग का किराया हो या ईएमआई हो। दो में से एक चीज लगभग सबकी लगती है, या तो ब्याज लगता है या किराया लगता है। बसें हमारी खड़ी हैं, चल नहीं रही हैं, लेकिन बसेस की ईएमआई है, इंश्योरेंस है, बसों की परमिट रिन्यूअल है, बसों की फिटनेस है, ये सब चीजें हैं। हमारे इतना स्टाफ है, ड्राइवर्स, सपोर्ट स्टाफ, टीचर्स, ये सब इस समय बिल्कुल इतनी ज्यादा परेशानी में है कि अब दिवाली जो आ रही है, सबकी दिवाली किस तरह से मनाएं, ये सबको बहुत बड़ी चिंता सता रही है। हमने राज्य सरकार को बहुत बार निवेदन किया, बहुत ज्ञापन दिए, लेकिन हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। अतः अब मजबूरन हम नहीं चाहते हुए भी हमारे टीचर्स ने, चूंकि हम लोगों उनको पूरा वेतन दे नहीं पा रहे हैं, उनसे किसी तरह से रिक्वेस्ट करके, वो बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं टीचर्स, और उनको जो भी मिल रहा है, जितना भी मिल रहा है, हम रिसोर्सेज से दे पा रहे हैं, उतने में अभी तक तो वो कक्षाएं चला पा रहे हैं। लेकिन अब किसी के लिए भी ये संभव नहीं है। जब तक अब हमारी फीस नहीं आएगी, पेरेंट्स या तो फीस दे, अगर पेरेंट्स नहीं दे सकते तो राज्य सरकार पुनर्भरण करे, क्योंकि शिक्षा देना राज्य सरकार का दायित्व है। और अगर पेरेंट्स नहीं दे पा रहे हैं तो राज्य सरकार को देना चाहिए। न तो हमारे आरटीई के बकाया पैसे 3 साल से जो बाकी है वो दे रही है, और न ही हमारे जो फीस लेने के लिए हम जो डिजर्व करते हैं उनको लेने दे रही है। तो हम हमारे सामने स्कूलों को अनिश्चित काल के लिए लॉकडाउन करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। जब तक राज्य सरकार हमारे स्कूलों का ध्यान रख करके अनुकूल आदेश नहीं निकाल देती, जब तक हमें आरटीई के पूरे पैसे का भुगतान नहीं कर देती, तब तक स्कूलें हम नहीं खोलेंगे। इधर नीसा के राजस्थान प्रभारी डॉक्टर दिलीप मोदी ने एक और चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि झुंझुनू के पड़ोसी राज्य हरियाणा में स्कूलों को खोल दिया गया है, जिसके बाद हरियाणा से शेखावाटी में पढ़ने आने वाले विद्यार्थियों ने भी अब वहीं पर एडमिशन ले लिया है। साथ ही हरियाणा बॉर्डर से सटे इलाके खेतड़ी, बुहाना और सूरजगढ़ के 2 से 2,500 विद्यार्थियों ने भी राजस्थान के स्कूलों से टीसी कटवाकर हरियाणा के स्कूलों में एडमिशन ले लिया है। अब बड़ी संख्या में हरियाणा से स्कूलें बसें बॉर्डर से सटे गांवों में आती है तो बच्चों को पढ़ाई के लिए ले जाती है। यह संकेत न केवल झुंझुनू शेखावाटी के लिए बल्कि पूरे प्रदेश के लिए सही नहीं है। डॉक्टर मोदी ने इस सब का कारण केवल और केवल सरकार की हठधर्मिता को बताता है। पिछले दिनों एक मीडिया बयान में हरियाणा के शिक्षा अधिकारी ने भी इस दावे की पुष्टि की थी। बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है, सिर्फ हरियाणा ही नहीं, हमारे झुंझुनू जिले के निकटवर्ती बहुत सारे जो गांव हैं, बहुत सारे जो कस्बे हैं, वो हरियाणा बॉर्डर से लगते हैं। हरियाणा में स्कूलें खुल चुकी है। हरियाणा में स्कूल खुलने के बाद जब राजस्थान में नहीं खुली है, तो जो बच्चे हमारे यहाँ पढ़ रहे थे राजस्थान बॉर्डर में, राजस्थान के जो बच्चे हैं वो जाकर के अब हरियाणा की स्कूलों में एडमिशन ले चुके हैं। हरियाणा बॉर्डर से बहुत सारे बच्चे टीसी ले जा चुके हैं, लगभग 2,000-2,500 के करीब। उतना ही नहीं, हरियाणा के अलावा जो गांव एमपी बॉर्डर में लगते हैं, जो गुजरात बॉर्डर के आसपास लगते हैं, वहां भी करीब करीब यही स्थिति है। राजस्थान सरकार की हठधर्मिता से पूरे राजस्थान को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, लेकिन इसकी तरफ उनका ध्यान नहीं जा रहा है। हम निवेदन करते हैं कि स्कूलें खोली जाए, क्योंकि इन्होंने सिर्फ 10वीं और 12वीं 2 कक्षाओं के लिए खोलने की जो अनुमति दी है, लेकिन ये अनुमति वो सिर्फ बोर्ड की फीस प्राप्त करने के लिए, बोर्ड का खजाना भरने के लिए ये 2 कक्षाएं चला रहे हैं। 2 कक्षाओं को चलाना किसी भी स्कूल के लिए आर्थिक रूप से संभव नहीं है, क्योंकि 2 कक्षाएं चलाने के साथ साथ बाकी की हमें ऑनलाइन भी चलानी पड़ती है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पैरेलल में चलाना संभव नहीं है। 2 क्लास के लिए बाल वाहिनी चलाना, बाल वाहिनियों को मैनेज करना, पूरे स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करना संभव नहीं है। हम सरकार से ये निवेदन कर रहे हैं कि या तो 6ठी से लेकर 12वीं तक की सभी कक्षाएं खोलने की अनुमति दे। जब तक ये अनुमति नहीं देते तब तक हम खोलने में सक्षम नहीं है, हमारे लिए संभव नहीं है। हम खोलना चाहते हैं, हम सरकार का सहयोग करना चाहते हैं, हमें पढ़ाई की चिंता है, बच्चों के भविष्य की चिंता है, अभिभावकों की चिंता है, हम उनसे ज्यादा चिंता कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमें करने नहीं दे रही है। हमारा निवेदन है कि करें, जब तक नहीं करेंगे तब तक हम ये अनिश्चितकालीन बंद रखेंगे। झुंझुनू के बुहाना ब्लॉक के हरियाणा से सटे गांव निहालोट में जब हमने जानकारी हासिल की तो कई पेरेंट्स सामने आए, जिन्होंने साफ साफ कहा कि उनके बच्चे पहले बुहाना के स्कूल में ही पढ़ते थे, लेकिन जब यहाँ स्कूलें नहीं खुली और हरियाणा में स्कूल खुलने के बाद वहाँ की स्कूल बसें गांव आने लगी, तो न केवल उन्होंने बल्कि बड़ी संख्या में अभिभावकों ने अपने बच्चों का एडमिशन हरियाणा के स्कूल में करवा दिया है।
इसके अलावा हरियाणा के निजी स्कूलों में अब अभिभावकों से संपर्क साधकर एडमिशन के लिए जोर आजमाइश शुरू कर दी गई है। मेरे बच्चे राजस्थान में पढ़ते थे और स्कूल न खुलने की वजह से हरियाणा में एडमिशन करवा दिया गया है। अब मेरे बच्चे हरियाणा में पढ़ेंगे। मैं वेद प्रकाश पंच, गांव निहालोट, वार्ड नंबर 7। मेरी सीमा हरियाणा सीमा से लग रही है। मेरे बच्चे राजस्थान में पढ़ते हैं और राजस्थान में स्कूल न खुलने की वजह से मैंने मेरे बच्चों की टीसी कटवा के हरियाणा में एडमिशन करवा दिया। अब मेरे बच्चे हरियाणा में पढ़ेंगे। आपको बता दें कि यदि राजस्थान के बच्चों के हरियाणा जाने का सिलसिला नहीं रुका तो आने वाले समय में शेखावाटी का एजुकेशन हब बर्बाद होना तय है, क्योंकि बात चाहे झुंझुनू की हो या फिर सीकर की या पिलानी की, सभी जगहों पर दूसरे प्रदेश से पढ़ने आने वाले बच्चों की संख्या में एक अच्छी खासी संख्या हरियाणा की होती है। ऐसे में बच्चों की बढ़ती संख्या और उन्हें हरियाणा से विद्यार्थियों का मोह भंग न हो, इसके लिए हरियाणा के निजी संस्थानें सरकार भी पूरा ध्यान देगी, जो कहीं ना कहीं न केवल शेखावाटी बल्कि राजस्थान के लिए बड़ा आर्थिक नुकसान होगा। निशा का तो यहाँ तक दावा है कि न केवल यह प्रभाव हरियाणा बॉर्डर पर पड़ रहा है, बल्कि एनसीआर, मध्य प्रदेश और गुजरात बॉर्डर पर भी साफ साफ दिखने लगेगा।